लाभार्थियों को लाभ देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन 87 करोड़ रुपए का कर रहे हैं। हजारों लाभार्थियों को इससे फायदा पहुंचने वाला है। लखनऊ से ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, इस कार्यक्रम में जो इस वर्ष जिनका मकान बनाया जा रहा है और जिनके खाते में आज धनराशि अंतरित हुई, उन्हें थोड़ी देर में एसएमएस पहुंचेगा। उन्हीं में से कुछ 10 लाभार्थी चयनित किए गए हैं आज आपके साथ वार्ता के लिए। मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूँगा अयोध्या की श्रीमती प्रेमा को। अयोध्या। हाँ, नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्ते, क्या नाम है आपका? प्रेमा देवी। प्रेमा देवी है। आपके पास अपना घर नहीं है? नहीं। अच्छा, तो आपको अब आप नया मकान मिल रहा, बनाएंगे ना? हाँ। कौन कौन है घर में? हाँ सरकार। कौन कौन का है घर में आपके? हमारे घर में 7 परानी हैं, हम लड़का बच्चा लड़के। अच्छा अच्छा, बच्चे क्या क्या करते हैं? बच्चे पढ़त है, छोटे छोटे हैं। अच्छा, छोटे छोटे हैं। ये मकान बनाएंगे, पैसा जो दिया जा रहा है, पैसा मकान पे ही खर्च करेंगे ना? हाँ सर। इसमें मकान भी बनाना, शौचालय भी बनाना, ठीक है ना? हाँ। ठीक है, बना है। ठीक है, ठीक है, सरकार सब बना है। ठीक है, बहुत सुंदर। अगला सर आजमगढ़ की हैं श्रीमती सोनी। आजमगढ़। ठीक है। प्रणाम। हाँ, नमस्ते, ये इनका मकान है सर। कैसे सोनी जी? ठीक है। अच्छा, आपके पास मकान नहीं है? नहीं। आपके आदमी क्या करते हैं? बच्चा काम करेगा। अच्छा, भट्टा में काम करते हैं। घर कहाँ है आपका? कहाँ? आजमगढ़। अच्छा, आजमगढ़ में। राशन कार्ड है या नहीं आपके? आपके पास राशन कार्ड है या नहीं है? राशन कार्ड है। राशन मिलता है? राशन मिलेगा। अच्छा अच्छा, ये तो ये मकान के लिए जो पैसा अभी आपको दिया जा रहा है, इससे मकान ही बनाएंगे कि कुछ और करेंगे? मकान बनाई। अच्छा, ठीक है। जो जहां पे आपकी झोपड़ी है तो वो जमीन आपका है ना? हाँ। ठीक है, तो मकान कायदे से बनवाएंगे और मकान के साथ एक शौचालय भी बनवा देंगे पीछे, ठीक है ना? शौचालय बना है। शौचालय बना है? हाँ। ठीक है, बहुत सुंदर। तो अब मकान भी बन जाएगा, कायदे से मकान बनवा देना है। ठीक। ठीक है, बहुत सुंदर, बधाई आपको। अगला सर कुशीनगर की हैं श्रीमती संगीता देवी। कुशीनगर। हाँ, नमस्ते। नमस्ते महाराज। हाँ, नमस्ते, कैसे हैं आप? हम ठीक बानी। ठीक है, तो कहा ये कौन मुसर गांव के हैं क्या आप? मठिया माफी में साथ। अच्छा, मठिया माफी के रहने वाले हैं। हाँ। तो ये मकान अभी आपको मिला नहीं था? मकान मिल गए हैं। अब मिल गया है ना? तो अब जो है, इससे पहले कहाँ रह रहे? झोपड़ी में रह रहे थे? हाँ, घर में, झोपड़ी में। अब मकान का जो पैसा मिलेगा, इसको सारा मकान पे ही खर्च करना, ठीक है ना? हाँ। राशन कार्ड है या नहीं है? हाँ, राशन कार्ड है। अब मिल रहा है राशन ना? हाँ, मिलता है। और ये रसोई गैस का कनेक्शन हाँ, सब मिल गया है। सब मिल गया है? हाँ। राशन हर महीने मिलता है कि नहीं मिलता है? हाँ, हर महीने मिलता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं।
तो अब ये पैसा जो मकान के लिए मिल रहा है सभी मकान पे ही खर्च करना, ठीक है ना, इधर उधर और जगह मत खर्च कर देना। हाँ जी सर। ठीक है, बहुत सुंदर, बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। अगला सर जौनपुर की है श्रीमती आशा, पत्नी दशरथ, जौनपुर। सर नमस्ते। हाँ नमस्ते। नमस्ते सर। अच्छा, आपके पास कोई मकान नहीं है क्या? नहीं। अच्छा, तो कहाँ रह रहे हैं आप? मनवर, ग्राम मनवर। अच्छा, तो रहते कहाँ पे हैं? घर अच्छा, झोपड़पट्टी में रहते हैं। झोपड़पट्टी में ही रहते हैं, तो लेकिन अब वो जमीन आपके नाम से है ना? नहीं, हाँ। जमीन नहीं है, जहाँ झोपड़पट्टी है वही घर है। अच्छा, वहीं पे है, तो वो जमीन, वो जो झोपड़पट्टी वाला वो है, उस कागज को आपके नाम से करवाने के लिए बोल दे रहा हूं मैं जिलाधिकारी को, ठीक है? ठीक है। वो आपके नाम से हो जाएगा। फिर वहां पे जो पैसा आज आपके खाते में जा रहा है, ये पैसा से मकान ही बनाना, इधर उधर मत खर्च कर देना किसी और कार्य में। ठीक है। मकान पे ही खर्च करेंगे ना? हाँ बताएं। ठीक है सर जी, एक बात बोलना चाहते हैं। हाँ बोलिए बोलिए। सर जी, हमारे पास झोपड़पट्टी था, बहुत सरकार आए और चले गए, कोई हम सारों को ख्याल नहीं किया। हाँ। लेकिन आप जब से सरकार हो गए हैं तब से हमारा बहुत ख्याल किया। हाँ। और हमारे छत होने वाले हैं। हम्म। हम उस छत में आराम से रहेंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। और सर जी, जब झोपड़पट्टी था तो हम लोग बहुत दिक्कत में रहते थे, भीगते थे। अब आप जो है देखिए, आप लोग जब अच्छे लोगों को चुन के भेजेंगे तो अच्छा काम होगा, और ये अच्छा काम इसीलिए हो रहा है, ठीक है ना? और ये पैसा मकान पे ही खर्च करना। राशन कार्ड है या नहीं है? राशन कार्ड है, और कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं सर जी, जब से आप हम लोगों को सारों को ख्याल किया है। हाँ, तो सभी मुसहरों के मकान बन रहे हैं। हाँ, हाँ, बन गया। सबका बना रहे हैं हम लोग। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। अगला गोरखपुर के श्री अक्षयवर, गोरखपुर। ये अक्षयवर जी बात करेंगे सर, गोरखपुर से। अक्षयवर जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? गोरखपुर रहने वाले आप? कहाँ गोरखपुर कहाँ? ग्राम सभा पार्टी को ये जंगल। अच्छा, वहाँ के बढ़ने के रहने वाले हैं। आपके पास मकान नहीं है? नहीं सर। तो अब मकान मिल रहा है ना आपको? हाँ। तो ये जो पैसा मिलेगा, ये पैसा मकान पे ही लगाएंगे कि इधर उधर खर्च कर देंगे किसी और कार में? नहीं जी, मकान ही बनाएंगे। हम तो बहुत दिक्कत में है, मकान ही बनाएंगे। मकान पे ही सारा पैसा खर्च कर देना। ये शराब तो नहीं पीते हैं? नहीं। कभी कभी पी लेते होंगे। नहीं, शराब नहीं पीते हैं। हाँ, पीना मत, शराब मत पीना। शराब पे पैसा खर्च मत कर देना है। पैसा जो है मकान पे ही खर्च करना। कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे हैं गुरुजी। ठीक है, बहुत सुंदर। क्या करते हैं चारों? अभी तो पढ़ लिख रहे हैं सर। पढ़ा रहे हैं ना उनको? हाँ, तभी पढ़ा रहे हैं। और राशन कार्ड वगैरह है? राशन कार्ड है, गैस भी है, सब कुछ मिल गया। ठीक है, बहुत सुंदर। देखो, अच्छी सरकार होती है तो सारी सुविधा मिल जाती है। और ये स्वास्थ्य वाला कार्ड है या नहीं है? स्वास्थ्य का बीमा, जो आयुष्मान भारत वाला गोल्डन कार्ड। नहीं सर, ये 2 चीज है हमारे पास, राशन कार्ड और गैस वाला, बाकी कुछ नहीं है। तो ये क्यों नहीं बनवाया? ये भी बनवा दो, ये फ्री में बन जाएगा। 5 लाख का स्वास्थ्य आपको बीमा, यानी स्वास्थ्य की सुविधा 5 लाख तक की फ्री में मिलेगी। ठीक है। ये कहाँ से बनेगा गुरुजी? और वहां पे अधिकारी हैं, जिलाधिकारी और सीडीओ दोनों हैं। इन दोनों अधिकारियों से मैं कह रहा हूं कि वो सभी जितने लाभार्थी हैं सभी लोगों का बनवाएंगे, ठीक है? हाँ, और फ्री में फिर जाएंगे हॉस्पिटल में, तो किसी भी हॉस्पिटल में उपचार फ्री में हो जाएगा 5 लाख रुपए तक का। ठीक है?
हाँ तो ठीक है, अब ये पैसा जा रहा है, इस पैसे का सही सही इस्तेमाल करना और घर ही बनाने में लगाना है। हाँ ठीक है, बहुत सुंदर, बधाई। अगला से रायबरेली की हैं श्रीमती अंशु देवी। रायबरेली। हाँ नमस्कार, अंशु देवी सर, रायबरेली। हाँ अंशु देवी जी नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्ते, ठीक है सर। क्या करते हैं आप? आपके आदमी क्या करते हैं? शरीर चारा करते हैं। अच्छा, तो आपका मकान, आपके पास मकान नहीं था अभी तक? जी नहीं सर, बारिश में गिर गया था। अच्छा, तो अब नया मकान मिल रहा है, तो इसको जो पैसा मिल रहा है, इस पैसे को आप अपने घर पे अपने मकान बनाने में एक लगाएंगे ना? जी सर। ठीक है। बच्चे कितने हैं? सर एक बच्चा है। स्कूल पढ़ा रहे हैं उसको कि छोटा है अभी? नहीं सर, अभी 5 महीने का है। अच्छा, 5 महीने का, ठीक है, बहुत सुंदर। चलिए, आप उसको जो है अपने मकान पे जो पैसा आपके लिए दिया जा रहा है, इस पूरे पैसे को मकान पे ही खर्च करना है। जी सर। ठीक है, और कोई बात, कोई सब और क्या क्या सुविधा मिल रही है आपको? जी सर, सब सुविधा अच्छा है। राशन कार्ड मिल रहा है कि नहीं मिला है, कि नहीं मिला है? जी सर, मिलता है। रसोई गैस का सिलेंडर मिला है कि नहीं मिला है? जी नहीं सर। तो रसोई गैस का सिलेंडर के लिए मैं डीएम से कह रहा हूं कि रसोई गैस का सिलेंडर भी दिलाएंगे आपको, ठीक है? जी सर। और ये बताइए, ये स्वास्थ्य बीमा का कार्ड मिला है कि नहीं मिला, ये आयुष्मान भारत का कार्ड? वो तो नहीं सर। हाँ, तो ये भी दिलवाएंगे, जिसमें 5 लाख रुपए का निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधा आपको हर साल में लेकर मिला करेगी, ठीक है? जी सर। अब देखिए, ये तो बहुत पहले से सुविधा दी गई है, अधिकारियों को चाहिए कि सभी गरीबों को ये सुविधा और कार्ड उपलब्ध करवाने का कार्य करें। ये सबको ये सुविधा मिलनी चाहिए और आपको भी मिलेगी, ठीक है? जी सर। चले, बहुत सुंदर। आपको ये जो है, जो ये आंगनबाड़ी के द्वारा ये पोषाहार वगैरह मिलता है, ये मिलता है कि नहीं मिलता है? हाँ सर, मिलता है। मिलता है ना? जी सर। कोई दिक्कत तो नहीं उसमें? नहीं सर। ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, धन्यवाद। बधाई। अगला सर जनपद सोनभद्र है, वहाँ के हैं श्री बरई सोनभद्र। बड़ई जी कैसे हैं आप? ठीक है सर। ठीक हैं? आप सोनभद्र के रहने वाले हैं? हाँ, सुनो बच्चे का रहने वाले। अच्छा, तो आपके पास अभी तक मकान नहीं है? नहीं, मकान तो आ गया सर। अब मकान अब मिल रहा है ना? हाँ सर। ठीक है, बहुत सुंदर। और क्या क्या सुविधा आपको मिल रही है? सब चीज मिल जा रहा है सर। राशन कार्ड, मिलता है सर। रसोई गैस का सिलेंडर नहीं मिला सर। नहीं मिला है, तो जिलाधिकारी होंगे, नोट करें, इनको रसोई गैस का सिलेंडर उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करवाएंगे। आयुष्मान भारत में वो 5 लाख का बीमा का कार्ड मिला है कि नहीं मिला है? नहीं सर। वो भी मिलेगा, ठीक है? ठीक सर। इसके अलावा जो है और कोई सुविधा आपको? बहुत सुविधा मिल रहा है। शौचालय मिला कि नहीं मिला है? मिल गया सर। शौचालय मिल गया, आप उसी का इस्तेमाल करते हैं, इधर उधर तो नहीं जाते हैं ना? नहीं सर। ठीक है, बहुत सुंदर, उसको करिए। देखिए, सोनभद्र में तो हम लोग हर घर में पानी का नल भी उपलब्ध कराने जा रहे हैं, ठीक है? ठीक है सर। कितने बच्चे हैं आपके? 5। 5 बच्चे हैं। हाँ सर। और जो जमीन जहां पे आप मकान, आपकी झोपड़ी है, ये जमीन किसके नाम पे है? मेरे नाम से सर। हाँ, तो वहीं पे मकान बनाना, ठीक है? ठीक सर। हाँ, बहुत सुंदर, कायदे से मकान बनवाना और पैसा उसी पे खर्च करना। ये शराब वगैरह में तो खर्च नहीं करेंगे ना इस पैसे को? नहीं सर। पीते तो नहीं है? नहीं करेंगे। नहीं पीते सर। बहुत सुंदर, अच्छे आदमी हैं तब तो, बहुत सुंदर, बधाई आपको बरई जी। वाराणसी से हैं अगला सर श्रीमती मीरा देवी। हाँ मीरा देवी जी, कैसे हैं आप? अच्छे हैं सर। आपके पास मकान नहीं है?
झोपड़ी है। कि, कितने बच्चे हैं? 3 लोग। स्कूल पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते इनको? पढ़े जा रहा। स्कूल जाते हैं, नियमित जाते हैं? जी सर। ठीक है। राशन कार्ड है? जी सर। क्या आपके आदमी क्या काम करते हैं? मनरेगा सर। मनरेगा में काम करते हैं। ठीक है। और क्या क्या सुविधा मिलती है आपको? ये रसोई का इसका सिलेंडर? नहीं सर। अच्छा, ये जो है आयुष्मान भारत का ये कार्ड 5 लाख रुपए का जो है स्वास्थ्य बीमा का कार्ड है या नहीं है? ना सर। ठीक है। बनेगा। हाँ, बनने के लिए हम बोलते हैं, अभी बोल रहा हूं मैं सभी को। तो ये सभी कार्ड आपके बनेंगे, ये सभी सुविधाएं मिलेंगे। जो पैसा मिलेगा इस पैसे का इस्तेमाल आप घर ही बनाने में करेंगे कि इधर उधर किसी और कार्य में खर्च करेंगे? जी सर। किस में करेंगे खर्च पैसा? जी सर, आपको धन्यवाद। नहीं, ये मकान पे लगाएंगे पैसा या कपड़ा खरीदने में लगाएंगे? मकान बनाए सर। मकान बनाएंगे ना? जी। ठीक है, ठीक है ना? जी सर। अगला इस योजना के लाभार्थी हैं श्री त्रिवेणी प्रतापगढ़। हाँ, जय श्री राम। त्रिवेणी जी कैसे हैं आप? ठीक सर। आपके पास मकान नहीं है? नहीं सर। अरे तो आप तो प्रतापगढ़ हाँ सर, पड़ोसी हैं सर। पड़ोसी हैं? जी सर। तो आप फिर जो है इतनी देर क्यों कर दी आपने मकान लेने में? अरे सर, मिल गया लेकिन सर बहुत कृपा है। अच्छा, चलिए मिल गया तो ये मकान का पैसा मकान पे ही खर्च करेंगे? हाँ सर, बिल्कुल। जी सर। ये जो जमीन है जहां आपकी झोपड़ी है, ये आपके नाम पे है किसी और के नाम पे है? नहीं सर, हमारे ही नाम पे। आपके नाम पर है। जी सर। तो आपको अच्छे खासे हट्टा कट्ठे हैं, उस सब के बावजूद इतना बड़ा आंवले की खेती वहां पे होती है, तो आंवले से जुड़े हुए कुछ चीजों को ही बनाना शुरू करेंगे तो बड़ा मुनाफा होगा इसमें तो। अरे सर, मुनाफा होगा लेकिन जो बीच में बिचौलिए बैठे हैं वो खा जाते हैं ना। नहीं, बीच बिचौलिए की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आप जब सीधे बेचेंगे तो बिचौलिया बाहर कहां से आएगा? अरे सर, वो आ जाते हैं। इस नए नहीं आएगा कोई नहीं। अब तो सीधे पैसा जा रहा है। ये पैसा इसमें बिचौलिया कहाँ है? इसमें तो पैसा सीधे आपके अकाउंट में जा रहा है। अब तो हाँ सर, इसमें तो है लेकिन जो आंवले वाली बात की है सर। आंवले में भी नहीं आएगा। आप अपना तंत्र ऐसा विकसित करिए कि बिचौलिए उसमें घुसने ही ना पाए। ठीक है? हाँ, ऐसा तैयार करिए कि अपनी लाइन तैयार कर लीजिए। बहुत अच्छी लाइन तैयार हो जाएगी। बिचौलिए तब घुसते हैं जब व्यक्ति आलस करता है। सर कुछ और बात करेंगे आप? हाँ, बोलिए। सर, हमारे ग्राम प्रधान जी बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के हैं। जी जी। और सर एक बात और। हाँ। तो सर ये थोड़ा हमारा पर्सनल सर रिलेशन में नहीं है, थोड़ा सर पूरे देश और प्रदेश की बात है। तो सर मैं चाहूंगा कि आप अपने रहते हुए आप रह रहे हैं अभी 2022 तक, और आशा उम्मीद है कि आप भविष्य में भी रहेंगे। तो सर एक जनसंख्या नियंत्रक सर कानून आ पास। आपकी शादी हो गई? हाँ सर। कितने? सर 2 बच्चे हैं, दोनों सुपुत्र हैं सर। 2 बच्चे हैं, 2 पुत्र हैं आपके? हाँ, अच्छा है, आपने अच्छा सुझाव दिया है, अच्छा सुझाव दिया है, और उस पर जरूर बात विचार करेंगे। आपके अलावा सर कोई करेगा भी नहीं। आप चिंता मत करिए। आप सब चीज देश के हित में जो होगा, देश के अंदर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश उस प्रकार के कार्यक्रम और उस प्रकार की योजनाओं को बहुत तेजी के साथ लागू कर रहा है। ठीक है? ठीक सर। और कायदे से मकान का पैसा मकान पे ही खर्च करना है। हाँ सर। हाँ, मकान कायदे से अच्छा बनाना। ठीक सर। बहुत सुंदर, बधाई आपको। अंत में सर मिर्जापुर की हैं श्रीमती मुंडरी देवी, मिर्जापुर। हाँ, मुंडरी देवी जी कैसी हैं आप? आपके यहाँ आए थे, 2 घर से आए। हाँ, नमस्कार, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है ना? आपके यहाँ आए थे, झोपड़ी में बाजी। हाँ हाँ, ठीक। अब मकान मिल रहा है आपको नया? ठीक है? ठीक बा।
हाँ, नया मकान मिल रहा है और मकान का ये पैसा जो है मकान पे ही खर्च करना। अच्छा। हाँ, और आपको राशन कार्ड मिला है कि नहीं मिला है? हाँ। राशन कार्ड मिल गया है? राशन मिलता है इसमें? हाँ, मिला है। और ये रसोई गैस का सिलेंडर? नहीं, अच्छा, वो भी दिलवाएंगे, सिलेंडर नहीं मिला बाबा। वो भी मिलेगा, ठीक है। हाँ। और ये जो है आयुष्मान भारत का कार्ड, इसमें 5 लाख का स्वास्थ्य जो ये बीमारियों से उपचार के लिए सुविधा मिलती है, इसका मिला है कि नहीं मिला है? हाँ, ये सब मिला बाबा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप इसका खूब उपयोग करिए। घर में कौन कौन लोग रहते हैं आपके? घर में हाँ, हमारे लड़का 4 जने हैं। 4 लड़के हैं। हाँ, 4। ठीक है, बहुत सुंदर। ये सभी लोग आपकी सेवा करते हैं कि नहीं करते हैं? हाँ, नरेगा में काम करते हैं बाबू। ठीक है, ठीक है, ठीक, हमारे लोग का ठीक है। आज हम लोग के साथ दे देगा बाबू। हाँ, चलिए, आपको भी सुविधा ये मिल रही है मकान का। आपको और आपके परिवार को बधाई। और इस पैसे को मकान पे ही खर्च करना, मकान बनाने में ही खर्च करना, ठीक है? ठीक है। ठीक है, बहुत सुंदर। बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर। सभी जिलाधिकारीगण और सीडीओ साहबान पिछले 4 सालों में लगभग 15 लाख घर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र में बने हैं और आपने इन 10 लाभार्थियों के घरों का चित्र देखा। मतलब ये काफी दयनीय स्थिति है। इस तरह के मकान में रहने की आज भी व्यवस्था है। आगे अभी प्रधानमंत्री आवास योजना में 1 लाख और मुख्यमंत्री आवास योजना में लगभग 5,000 आवास स्वीकृति के लिए बाकी है। ये सुनिश्चित करिए अगले 3 महीने 4 महीने में कि इस तरह के सारे मकान को पक्का मकान दिया जाए, इस तरह के मकान में रहने वाले लोगों को। और इसके लिए अगर आपको प्रायोरिटी लिस्ट में इनको शिफ्ट करना है ऊपर, तो आप अखिलेश जी को नोट कराइएगा, हम लोग इसको ऊपर कराएंगे। लेकिन एक ये संकल्प होना चाहिए आज से 3-4 महीने के बाद ऐसे मकान हम लोग के प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र में न रहें। मैं इस शुभ अवसर पे अब अनुरोध करना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से उनके मार्गदर्शन और आशीर्वचन के लिए। माननीय मुख्यमंत्री। उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री ग्राम्य विकास विभाग के मंत्री श्री राजेंद्र प्रताप सिंह मोती सिंह जी, विभाग के राज्य मंत्री श्री आनंद स्वरूप शुक्ला जी, अपर मुख्य सचिव ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज श्री मनोज कुमार सिंह जी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय श्री संजय प्रसाद जी, ग्राम्य विकास विभाग के सभी अधिकारीगण, आज के इस कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न जनपदों से जुड़े हुए हमारे सभी जिलाधिकारीगण, मुख्य विकास अधिकारीगण, लाभार्थीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, एक बहुत पवित्र कार्य आज यहां पर हो रहा है, जब 21,500 से अधिक लाभार्थियों के खातों में मुख्यमंत्री आवास योजना की ये राशि आज एक साथ भेजी जा रही है। मुख्यमंत्री आवास योजना की उपयोगिता आपने चित्रों के माध्यम से आज के इस युग में भी इस दयनीय स्थिति में रह रहे लोगों की स्थिति को देखकर के अंदाजा लगाया जा सकता है कि शासन की यह योजना की प्रासंगिकता और इसकी उपयोगिता इसी से परिलक्षित होती है कि आज के इस युग में जब शासन की अनेक योजनाएं चल रही हैं, उस समय भी एक तबका ऐसा है जो अपनी बुनियादी सुविधा मकान भी उसके पास रहने के लिए सम्मानजनक ढंग से नहीं है। उन स्थितियों में ही हम लोगों ने आज से 3 वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना ग्रामीण की तर्ज पर ही SECC 2011 की सूची के बाहर रह गए उन सभी परिवारों को
इससे लाभान्वित करने के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना प्रारंभ की थी। यद्यपि उत्तर प्रदेश ने पिछले 3 वर्ष के दौरान ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में 30 लाख से अधिक गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास उपलब्ध कराए, और मैं इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उनकी अनुकंपा से पूरे देश के अंदर 2 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को एक एक आवास उपलब्ध हुए, और उसमें उत्तर प्रदेश के अंदर 30 लाख से अधिक परिवारों को यह सुविधा प्राप्त हुई। अभी कुछ ही दिनों के अंदर हम लोग लगभग 7.5 लाख गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना में नए आवास उपलब्ध करवाने जा रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से इस कार्यक्रम का आयोजन हम लोग प्रस्तावित किए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित रह जा रहे उन सभी परिवारों को भी आच्छादित करने के लिए, जैसे वन्य गांवों में रहने वाले लोग, वनटांगिया, जिन्हें 2017 के पहले राजस्व गांव की मान्यता नहीं मिल पाई थी, SECC 2011 की सूची के बाहर थे, तो स्वाभाविक रूप से वहां पर उन सभी गांवों में एक भी पक्का मकान नहीं था। आज मुझे प्रसन्नता है कि वहां पर लगभग हम लोग 100% आच्छादन की ओर पहुंच चुके हैं। मुसहर जाति, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बदहाल और सबसे गरीब कोई जाति थी तो वह मुसहर जाति थी। कुशीनगर, महाराजगंज, गोरखपुर, वाराणसी, जौनपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर और प्रदेश के लगभग बहुत सारे जनपद ऐसे थे जहां पर मुसहरों की संख्या बहुतायत थी, लेकिन उन्हें सभी कोई सुविधा नहीं मिल रही थी। यहां तक कि जिस भूमि पर वे रह रहे थे, झोपड़ी डाल करके उसका भी जमीन का पट्टा उनके पास नहीं था। उनको शासन की कोई सुविधा 2017 के पहले नहीं मिलती थी, लेकिन आज ज्यादातर इस सुविधा का लाभ प्राप्त कर चुके हैं या उन्हें प्रदान किया जा रहा है। इसी प्रकार से कालाजार, मस्तिष्क ज्वर, जापानी इंसेफ्लाइटिस, एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम या फिर कुष्ठ रोगी जो इस योजना के बाहर थे, जिन्हें इन सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा था, इन सभी लोगों को इस सुविधा से लाभान्वित करने की दिशा से ही हम लोगों ने मुख्यमंत्री आवास योजना प्रारंभ की। मुझे प्रसन्नता है कि विगत 3 वर्ष के दौरान 50,700 से अधिक परिवारों को इस सुविधा से लाभान्वित किया गया और आज 21,500 से अधिक परिवार इस योजना के साथ जुड़ रहे हैं। जैसे कि ग्राम्य विकास मंत्री ने आपको बताया कि मिर्जापुर, सोनभद्र और चंदौली में यहां पर प्रति लाभार्थी 1,30,000 रुपये की राशि आवास योजना के लिए, और जिन परिवारों को शौचालय अभी नहीं मिल पाया है उन्हें मनरेगा के अंतर्गत 12,000 रुपये की राशि शौचालय के लिए अलग से उपलब्ध करवाने की व्यवस्था होगी। साथ साथ उन क्षेत्रों में 95 दिनों तक मनरेगा की मजदूरी वहां पर उन्हें उपलब्ध कराने की कार्रवाई भी की जाएगी, और शेष अन्य जनपदों में 1,20,000 रुपये की राशि के साथ ही अगर शौचालय नहीं तो 12,000 रुपये शौचालय के लिए अतिरिक्त, और इसके अलावा 90 दिन की मनरेगा की मजदूरी भी उन्हें उपलब्ध करवाने की कार्रवाई मकान निर्माण के लिए आवास योजना के तहत उनको उपलब्ध कराने का कार्य ग्राम्य विकास विभाग उपलब्ध कराएगा। मैं आज यहां पे सभी जिला प्रशासन से कहूंगा, और मैं समझता हूं कि ग्राम्य विकास विभाग की तरफ से और मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से भी सभी जिला प्रशासन को इस बात के लिए जाना चाहिए कि जिस गरीब का जहां पर झोपड़ी है, जहां पे उसका पक्का वहां पे मकान है, स्वामित्व योजना के अंतर्गत
अगर वह रिजर्व कैटेगरी की लैंड नहीं है और विवादित लैंड नहीं है तो उसका मालिकाना हक उसे उपलब्ध करवाने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। एक बड़ा कार्य होगा उन गरीबों के लिए जिन्हें बार बार खानाबदोश की जिंदगी जीने के लिए मजबूर होना पड़ता है, और अगर रिजर्व कैटेगरी या विवादित लैंड है तो उन्हें सुरक्षित ऐसे स्थान पर जहां पर उन्हें और अन्य समुदाय से जुड़े हुए लोगों में विवाद भी न हो और उन्हें सुरक्षित वहां पे बसाया जा सकता हो, ऐसी स्थिति मकान बनाने के लिए किया जाना चाहिए। जैसे वाराणसी के अंदर और कुछ अन्य स्थानों में क्लस्टर के रूप में आवास उपलब्ध कराए गए हैं, ऐसे इन गरीबों के लिए क्लस्टर में आवास, पार्क, शौचालय और अन्य कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराने का कार्य किया जाए। तो सबसे पहला कार्य जमीन का पट्टा एक अभियान चला करके इन गरीबों के नाम पर करने की कार्रवाई सुनिश्चित हो जाए, जिससे कोई भी गरीब जो ऐसे के भी मेरे पास आया है कि लगभग 4000 के आसपास परिवार जो लाभार्थी बन सकते हैं, इसलिए नहीं बन पा रहे हैं क्योंकि उनके पास आवास के लिए जमीन नहीं है। हमारे पास ग्रामीण क्षेत्र में जमीन होती है, हम उसको ट्रांसफर करके भी कर सकते हैं, अन्य योजनाओं से भी उसको उपलब्ध करा सकते हैं। और ये प्राथमिकता होनी चाहिए किसी भी व्यक्ति के जीवन में, उसके जीने के लिए रोटी, उसके तन को ढकने के लिए कपड़ा और उसके सिर को ढकने के लिए मकान, ये आवश्यक शर्त है और सरकार इसे देने के लिए पूरी प्रतिबद्ध है। इसके लिए आवश्यक है कि हम मकान की सुविधा के लिए आवासीय पट्टा तत्काल उन गरीबों को प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराने की कार्रवाई सुनिश्चित करें। दूसरा, शासन की जितनी भी स्कीम है उन स्कीम से इन गरीबों को जोड़ने की कार्रवाई एक अभियान चला के किया जाना चाहिए। अगर हम मकान दे रहे हैं या मकान दिया है तो मकान देने के साथ शर्त यह भी होनी चाहिए कि मकान के साथ रसोई गैस का कनेक्शन, राशन कार्ड की सुविधा, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत रसोई गैस का सिलेंडर उन्हें उपलब्ध हो जाए, उन्हें विद्युत का कनेक्शन उपलब्ध हो जाए। हम आयुष्मान भारत के अंतर्गत 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर भी उस परिवार को उपलब्ध करवाने का कार्य करें। इसके साथ ही वह परिवार कुछ न कुछ पैसा कमाता होगा। जीवन ज्योति बीमा योजना, जीवन सुरक्षा बीमा योजना के साथ उन्हें जोड़ने की कार्रवाई, जिससे उसके भविष्य के लिए भी उन्हें 2 लाख 4 लाख रुपए की स्वास्थ्य 4 लाख रुपए की कोई दुर्घटना बीमा के साथ उस परिवार को जोड़ा जा सके। इसे एक अभियान के रूप में लिया जाने की आवश्यकता है। शासन की योजनाएं हैं लेकिन उन गरीब पात्रों को योजना नहीं मिल पाती है क्योंकि उसे मालूम नहीं, जागरूकता का अभाव है। इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो लोग केवल सुनी सुनाई बातों से भयभीत होकर के कोई अपना स्टार्टअप या कोई अपना कार्य आगे नहीं बढ़ाना चाहते। अगर हम इन में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपने स्वतः रोजगार के साथ भी जुड़ सकते हैं। कोई बकरी पालन के साथ जुड़ सकता है, कोई मुर्गी पालन के साथ जुड़ सकता है, कोई मछली पालन के साथ जुड़ सकता है, कोई डेयरी उद्योग के साथ जुड़ सकता है, कोई पत्तल बनाने का काम कर सकता है, कोई व्यक्ति मिट्टी के बर्तन बनाने का काम कर सकता है, कोई व्यक्ति किसी न किसी, हर व्यक्ति के अंदर कोई न कोई योग्यता प्रतिभा है। हम उसको इस किसी न किसी कार्य के साथ जोड़ करके, बैंकों के साथ जोड़ करके, एक छोटी सी पूंजी उसके साथ जोड़ करके उसके जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने का काम कर सकते हैं। और इसीलिए मैं आज के अवसर पर आप सबसे कहूंगा कि हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए कि शासन ने, आज हमने वर्चुअली ये कार्यक्रम भले ही किया है, अगर हम नहीं करते तो हमें जानकारी नहीं मिल पाती कि बहुत सारे लोगों को आयुष्मान भारत के कार्ड नहीं मिल पा रहे हैं। इससे पहले कुशीनगर के अंदर जो लाभार्थी अभी मेरे सामने मिले थे, मैं उस गांव में गया हूं, एक बार नहीं कई बार गया हूं, क्योंकि वहां पे भूख से मौतें होती थी
और 2003 से लेकर 2008 तक मैंने एक अभियान चलाया था वहां पे राशन कार्ड वितरण का। यद्यपि मेरे संसदीय क्षेत्र का हिस्सा नहीं था, लेकिन तो भी एक मानवता के नाते वहां जाकर के अभियान चला करके उन्हें जॉब कार्ड उपलब्ध कराना, राशन कार्ड उपलब्ध कराना, उनके मकान की सुविधाएं उन्हें उपलब्ध कराने की कार्रवाई करना। और सत्ता 2017 में शासन में आने के बाद हम लोगों ने अभियान चला करके इन सभी गरीबों के लिए राशन कार्ड उपलब्ध कराने की कार्रवाई प्रारंभ की थी। यहां तक कि कोरोना कालखंड में भी जितने भी प्रवासी कामगार और श्रमिक थे, इन सबके लिए भी राशन कार्ड की सुविधा हम लोगों ने उपलब्ध करवाई, इसीलिए कि कोई गरीब भूख से नहीं मरना चाहिए। ये मानवता की कसौटी का पहला हमारे लिए हमारी परीक्षा होगी कि हमारे गांव में, हमारे ब्लॉक विकास खंड के अंदर, हमारे जनपद में हमारा एक संकल्प होना चाहिए कि कोई व्यक्ति भूखों नहीं मरेगा, स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में नहीं मरेगा, शासन की योजना होते हुए भी वह अभावग्रस्त रहे, ये स्थिति नहीं होनी चाहिए। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसीलिए हर एक गरीब के चेहरे पर खुशहाली लाने के लिए इतनी योजनाएं दी। उन योजनाओं का लाभ उस पात्र व्यक्ति तक पहुंचना ही चाहिए। और मैं इसलिए कहूंगा कि इसको अभियान लगा करके इन सभी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का कार्य होना चाहिए। यह कार्य प्राथमिकता के आधार पर करें। दूसरा, आप जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी ने, WHO ने 2030 तक दुनिया को ट्यूबरक्लोसिस से मुक्त करने के लिए भी कहा है, एक अभियान चलाया है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2025 में इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कहा है। मैं सभी जिला प्रशासन से कहूंगा, ट्यूबरक्लोसिस कहीं और जगह नहीं है, अभाव से जूझ रहे, सुविधाओं से वंचित इन्हीं स्थलों पर ट्यूबरक्लोसिस भी है। ट्यूबरक्लोसिस के लिए सरकार ने पहले से ही बहुत सारी स्कीम चलाई हुई है। डॉट्स योजना उसकी एक योजना है। जिले के अंदर टीबी उन्मूलन के कार्यक्रम को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाना, ऐसे परिवारों को चिन्हित करना, शासन की योजनाओं के साथ जोड़ना, प्रति माह मिलने वाले इंसेंटिव उन परिवारों तक पहुंचाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाना। और ऐसे परिवारों की सूची होनी चाहिए और प्रत्येक स्तर के अधिकारी को, आपके ग्राम्य विकास का अधिकारी होगा, लेखपाल होगा, कानूनगो होगा, नायब तहसीलदार होगा, तहसीलदार होगा, या किसी भी प्रकार के स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, अलग अलग विभाग के अधिकारियों को एक पूरी सूची बनाइए और प्रत्येक कर्मचारी और अधिकारी के साथ एक ऐसे व्यक्ति को भी जोड़ दीजिए जिसके बारे में हर महीने उस तक शासन की सुविधा पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही है, इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग करने की व्यवस्था, जवाबदेही भी उनके ऊपर सौंपने की कार्रवाई करिए। निश्चित ही हम प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप और उनके लक्ष्य के अनुरूप 2025 तक उत्तर प्रदेश को ट्यूबरक्लोसिस से मुक्त करने में सफल होंगे। लेकिन हर एक व्यक्ति को जुड़ना पड़ेगा। ये केवल एक शासकीय योजना न बने, हम सबका नैतिक दायित्व बनता है कि हम इस अभियान के साथ जुड़ करके अपने गांव को, अपने समाज को, अपने विकासखंड को, अपने जनपद को इस प्रकार की बीमारियों से मुक्त करने के शासन के इस अभियान का हिस्सा बने। तीसरा, कुपोषण की समस्या भी इन्हीं गांवों में है। यानी इसको मैं विडंबना कहता हूं। एक तरफ बड़ी मात्रा में किसान भाइयों के द्वारा शिकायत आती है कि निराश्रित गोवंश फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और दूसरी तरफ कुपोषण भी हमारे सामने है। मैंने पहले भी कहा था, ऐसे सभी निराश्रित गोवंश को गौ आश्रय स्थलों तक पहुंचाइए। फिर हमने ये भी कहा था कि जो व्यक्ति 4 गोवंश अपने घर में रखेगा, प्रति गोवंश 900, यानी प्रति गोवंश हर महीने प्रतिदिन 30 रुपए, यानी महीने के 900 रुपए उस परिवार को शासन की योजना के माध्यम से देने की व्यवस्था हो। और प्रति माह इस बात की समीक्षा होनी चाहिए कि उस गाय को या उस बछड़े को जो अपने घर में ले गया है,
उसको खिलाने पिलाने, उसकी देखभाल करने की व्यवस्था परिवार कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एक, और फिर डीबीटी के माध्यम से पैसा उसके अकाउंट में जाना चाहिए। ये जो निराश्रित गोवंश है, इसमें से बहुत सारी गाय ऐसी हैं जो आधा किलो 1 किलो तक दूध देने की क्षमता रखती है, व्यक्ति खिलाए तो, लेकिन खिलाने की एक आदत और घर में रख करके उसकी सेवा करने की आदत होनी चाहिए। अगर ये सभी गरीब परिवारों को एक एक गाय उसी निराश्रित गो आश्रय स्थलों से उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन अभियान चला के दे दें और उनसे एग्रीमेंट कर लें कि हर महीने इसकी हम इसको यहां पे कोई पशु चिकित्सा अधिकारी की ड्यूटी लगा लें कि उसकी बाकायदा रिपोर्ट करें। हर परिवार को आप मनरेगा के अंतर्गत इसका शेड बनाने के लिए भी धनराशि उपलब्ध करा सकते हैं और साथ साथ ये भी व्यवस्था दे सकते हैं कि उस परिवार को हर महीने 900 रुपये हम गाय का देंगे। देखिए, गौ सेवा से गौमूत्र का भी उपयोग वो परिवार कर सकता है, गोबर का उपयोग भी वो परिवार कर सकता है, और गाय से मिलने वाले दूध से हर प्रकार के कुपोषण को, बच्चे के कुपोषण को भी और मां के कुपोषण को भी दूर करने की क्षमता गौ माता का दूध रखता है। एक बड़ा कार्य आप इसके माध्यम से कर सकते हैं और कुपोषण के खिलाफ एक बड़ी जंग को आप जीत सकते हैं। एक अभिनव प्रयोग होगा, ये आस्था का भी सम्मान होगा। कुपोषण के खिलाफ देश की लड़ाई में आप अग्रणी भूमिका के साथ आगे आ सकते हैं। एक नया प्रयोग होगा और यह कार्यक्रम हमें व्यापक पैमाने पे चलाने चाहिए हर एक जनपद में। यह बड़ा कार्य हो सकता है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज मुख्यमंत्री आवास योजना की 21,500 से अधिक लाभार्थियों के खातों में पहली किस्त की धनराशि जा रही है। हर एक आवास के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करें। जो पैसा जिस कार्य के लिए उपलब्ध कराया जा रहा हो, पैसा उसी पे खर्च हो, इसके लिए जिलाधिकारीगण, मुख्य विकास अधिकारीगण, विकास खंड के अधिकारीगण, ये सभी लोग पूरी जवाबदेही के साथ कार्य करें। ये तय कर लें कि इस धनराशि का उपयोग हमें इसी कार्य के लिए करना है और यही इस कार्य के लिए करवाना है। इसके लिए आवश्यक होगा कि आपको ईंट भट्टे वाले के साथ बातचीत करनी पड़ेगी कि भाई ईंट सही ईंट और सस्ता ईंट उसे उपलब्ध कराएं। इन परिवारों को बालू लाने में दिक्कत न हो। पता लगा एक ट्रॉली बालू लेके आ रहे हैं और उसके नाम पे वसूली हो रही है, सब बंद होना चाहिए। मकान के लिए मिट्टी की आवश्यकता पड़ेगी, मिट्टी उन्हें उपलब्ध हो जाए। बालू, आपके छड़, सीमेंट, ये भी सही दाम पर उन्हें मार्केट में मिले। गरीब के लिए कोई अलग रेट ना हो जाए, इसकी भी व्यवस्था हमें करनी पड़ेगी। ये व्यवस्था अगर हम बांधेंगे और हर साप्ताहिक समीक्षा करते रहेंगे, कितना काम उसने किया है, कितना राजमिस्त्री से बातचीत करके कि भाई इतने दिन में तुम्हें इतना काम करना है, इतने दिन में इतना काम करना है, तो ये एक अच्छा कार्य एक गरीब के लिए हो जाएगा। याद रखना कि एक गरीब के लिए एक आवास उपलब्ध कराना एक बहुत पुण्य का कार्य है और इस पुण्य के साथ अपने फील्ड के इस कार्यकाल में आपको इस सेवा के साथ जुड़ने का जो सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, इसके पुण्य को लेने का अवसर मत गंवाइए, इससे आप वंचित मत होइए। इस योजना के साथ जुड़ करके एक एक गरीब को अच्छा आवास उपलब्ध कराना और फिर बाद में उसमें आवास का नाम भी लिखिए। ये सब जैसे बहुत सारी जगह मैंने देखा लिखा हुआ है, ऐसे ही हर एक उसके लिखेंगे तो ये योजना अन्य लोगों के लिए भी लाभकारी हो जाएगी। खासतौर पर बहुत सारे लोगों को जानकारी का अभाव नहीं। जैसे हमने अगर आयुष्मान भारत का प्रचार गांव-गांव में किया होता, हर व्यक्ति अपना कार्ड बनाया होता। अगर हमने उज्ज्वला योजना के अंतर्गत रसोई गैस के सिलेंडर की उपलब्धता के बारे में लोगों को जानकारी दी थी, तो एक गरीब भी रसोई गैस का सिलेंडर लेने की क्षमता रखता रह सकता था, क्योंकि उसे मालूम है फ्री में मिलेगा, मुझे क्या करना है, इसके साथ उसको जानकारी हो और थोड़ी उसकी ट्रेनिंग करा दी जाए, वह भी अपने लिए सुविधा ले सकता है। लेकिन प्रचार प्रसार का अभाव इन योजनाओं से वंचित, इन योजनाओं से वो वंचित रह जाता है। और मैं चाहूंगा
हर व्यक्ति मनरेगा के अंतर्गत भी पर्याप्त कार्य है, अन्य तमाम योजनाओं में पर्याप्त कार्य उपलब्ध कराया जा रहा है। हम उनको कार्य उपलब्ध कराएं गांव गांव में, और जो पैसा कमाता है उससे उसकी कुछ बचत की आदत भी डलवाएं, जिससे वो अपना नया कार्य प्रारंभ कर सके। एक बड़ा कार्य हो सकता है, एक एक परिवार को स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने में आपकी थोड़ी भी भूमिका एक व्यापक परिवर्तन का कारक बन सकता है। मुझे प्रसन्नता है कि मुख्यमंत्री आवास योजना में ये संख्या और बढ़ करके मुझे लगता है कि लगभग 76,000 से ऊपर जा रही है। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि ये 76,000 परिवार अब तक आवास से वंचित थे, और इतने परिवारों के जीवन में व्यापक खुशहाली लाने का कार्य इस योजना ने किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के सहयोगी के रूप में मुख्यमंत्री आवास की योजना हर एक गरीब के हर एक गांव की तस्वीर को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सके। इस विश्वास के साथ मैं ग्राम्य विकास विभाग को योजना के प्रति रुचि लेने, हर पात्र व्यक्ति को इसका लाभ देने, क्योंकि मैं देख रहा था आपदा से प्रभावित लोगों का, आपदा में कहीं बाढ़ आती थी, कहीं अग्निकांड के शिकार लोग हो जाते थे, किसी अन्य अतिवृष्टि के कारण या किसी अंधड़ के कारण बहुत बार लोगों के मकान और झोपड़ियां टूट जाती थीं, या मकान उनके क्षतिग्रस्त हो जाते थे, उन्हें फिर से मकान नहीं मिल पाते थे। जो मुआवजे की राशि मिलती थी बहुत छोटी सी मिल पाती थी, तात्कालिक मिल पाती थी। वह बेचारा जीवन भर की पूंजी से मकान बनाता था, मकान आपदा का शिकार हो जाता था, और एक बड़ी संख्या में आपदा के शिकार लोगों को भी यह सुविधा प्राप्त हुई है। मैं लाभार्थियों को 21,500 से अधिक लाभार्थियों को आज जो ये सुविधा प्राप्त हो रही है, उन सबको हृदय से बधाई देता हूं। उम्मीद करूंगा इस राशि का उपयोग आप मकान बनाने में ही खर्च करेंगे। अपने बच्चों को खूब पढ़ाइए, शासन की योजनाओं से जुड़ करके, अलग अलग प्रकार की योजनाएं जो शासन की इन योजनाओं से जुड़ करके आप अपने जीवन में व्यापक खुशहाली लाने का कार्य करेंगे। और अगर गरीब के चेहरे पर खुशहाली है तो फिर समाज और अंततः पूरे देश की खुशहाली वो बनती है। वह कार्य हम सब करेंगे। आप सबको मैं एक बार फिर से हृदय से बधाई देता हूं, और प्रशासन से जो हमारा जिले के हमारे जिलाधिकारीगण, मुख्य विकास अधिकारीगण और अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद हैं, इन सबसे कहूंगा कि ये केवल आवास योजना तक सीमित न रहे, बल्कि सभी प्रकार की योजनाओं को हम इन गरीबों को जोड़ने का कार्य करेंगे। इस विश्वास के साथ एक बार फिर से ग्राम्य विकास विभाग को इस योजना को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए हृदय से साधुवाद देते हुए विश्वास करूंगा कि हम अन्य गरीबों तक भी इस योजना को शीघ्र पहुंचाने में सफल होंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। तो लखनऊ से सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा है कि 21,562 लोगों को नए साल का उन्होंने तोहफा दिया। मुख्यमंत्री आवास योजना की पहली किश्त ट्रांसफर की गई है। इसी के साथ साथ कई बातें उन्होंने कही हैं, किस तरीके से इस योजना का लाभ लोगों को दिया जाएगा। इसके लिए बाकायदा अधिकारियों को, जो नोडल अधिकारी हैं, उनको नियुक्त किया जाएगा, जिससे सुचारू रूप से ये योजना चल सके। और शाम के 5 बज गए। इसके साथ वक्त हो गया है यूपी उत्तराखंड